हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखेंगे टाइप 13 को। और इस टाइप में किस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, तो इस टाइप में बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप। इसमें होगा क्या, इसमें आपको एक छोटा सा चार्ट याद रखना है। क्या चार्ट याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि वस्तु को ना, जैसे कि क्वेश्चन में क्या रहेगा कि दो वस्तु को खरीदने की चर्चा होगी। जैसे कि एक प्रश्न में आते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु में प्रत्येक को इतना में बेचता है। ठीक है, खरीदा फिर बेचा, तो दोनों का एसपी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि प्रत्येक का, देखो प्रत्येक का आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में एसपी कितना, 99 रुपए। और कहेगा क्वेश्चन में कि एक वस्तु पर आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर लॉस होगा। तो ध्यान रखना, फिक्स है कि एक पर आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को मैंने प्लस में लिखा, जिसको R1 से मैंने डिनोट किया, और दूसरे पर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसको मान लो मैं R2 से लिख दूं, और R2 को निगेटिव मतलब लॉस। तो आपको ध्यान रखना कि एक वस्तु पर हमेशा लाभ होगा, दूसरे वस्तु पर हमेशा हानि होगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों का दर जो होगा ना, वो इक्वल होगा। आपको मेन यही ध्यान रखना है कि जितना लाभ उतना ही हानि, या जितना हानि उतना ही लाभ। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा और हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस परसेंट का वैल्यू क्या होता है, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि लॉस का जो परसेंटेज होगा वो हमेशा किसके, R² by 100। और यही R² by 100 का यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है कि अगर आपको वो वैल्यू याद रहेगा तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखो आप कैसे करोगे कि पहले वस्तु को मान लो सपोज करो 10% हानि पर बेचा गया और दूसरे को 10% लाभ पर, तो आपका 0 कट जाएगा। नीचे में चूंकि 100 आएगा, क्योंकि 10 गुने 10 100, और 100 को 100 से भागा दोगे तो कितना, 1%। तो आप कैसे इसको याद रखोगे, सीधे इन दोनों अंकों को आप गुना करना कि 1 गुने 1 कितना, 1। ठीक है, आप वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 गुने 2 कितना, 4 हो जाएगा। 3 गुने 3 कितना, 9 हो जाएगा। 4 गुने 4 कितना, 16। 5 गुने 5 25। 6 गुने 6 36। 7 गुने 7 49। 8 गुने 8 64। 9 गुने 9 81। तो इतना परसेंट का हमेशा और हमेशा लॉस ही होगा। प्रश्न पूछने वाला कैसे गलती कराएगा, एक ऑप्शन में दे देगा इतने प्रतिशत का प्रॉफिट और एक इतने परसेंट का लॉस। तो हम लोग हड़बड़ी में सिर्फ वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू ये मैच कर गया, रंग कर निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब एक वस्तु पर लाभ हो, दूसरे वस्तु पर हानि हो और दोनों का दर इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा और हमेशा लॉस होता है। लेकिन इसमें दूसरा इसके अलावा ये वैल्यू भी दे सकता है कि पहले को 5% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेचा जाएगा। तो इसका गुना कैसे करोगे, 5 गुने 5 कितना, 25/100 का वैल्यू होता है 0.25। यहाँ पर पहले को मान लो हानि में 15%, दूसरे को 15% लाभ में बेचा गया, तो 15 गुने 15 कितना होता है, 225/100 यानी 2.25। उसी प्रकार आपका 35 रहेगा तो 12.25। 45 रहेगा तो 20.25। 55 रहेगा तो 30.25। उसी प्रकार 65 रहेगा तो आपका 42.25। उसी प्रकार 75 रहेगा तो 56.25। आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, 7 को 8 से गुना कर लेना, 56 और लास्ट में 25 जैसे कि 55 है तो 5 छक कितना, 30। 5 को 6 से गुना करोगे, उसके जस्ट अगले नंबर से गुना करोगे तो 30 आ जाएगा। 4 गुने 5 20, 3 गुने 4 12। ठीक है, 2 गुने 3 6, 1 गुने 2 2। तो ऐसा ही याद रखना, 8 गुने 9 72। उसी प्रकार 95 रहेगा तो 9 गुने 10 90.25 हो जाएगा। तो बस एक बार इसको खुद से लिखोगे, कभी नहीं भूलोगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर R² 100 ही क्यों नहीं निकाल लूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको पेन उठाना पड़ेगा। और अगर आपको याद रहेगा ये चार्ट तो फटाक से करोगे, और मैं अभी आपको ये याद करवा दूंगा। कैसे, तो प्रश्न आ जाओ। देखो प्रश्न में ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक पर हानि दूसरे पर लाभ हो रहा है, तो ऑलवेज क्या होता है, हानि। तो कितना, 10 गुने 10 कितना, 1% का हानि। तो इसमें दो फार्मूला आप ऑलवेज याद रखना। आप देखो अभी एक सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछेगा
कुछ बच्चे इतना ही पर स्किप कर जाते हो कि यार ये आता है छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें एक घुमा के कैसे सवाल पूछेगा, लॉस इन रुपीज, कितने रुपये का हानि होगा, तो दिक्कत होगा कि आपको देखो यहां पर याद है कि जब एक बार हानि हो एक बार लाभ हो और दर का वैल्यू इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 100। एक तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला नंबर 1, और दूसरा आपसे पूछेगा लॉस इन रुपीज, ठीक है, लॉस इन रुपीज कि कितने रुपए का हानि हो, ठीक है, आपका ये पूछेगा कि लॉस इन रुपी, ठीक है, कितने रुपये का हानि हो, तो कैसे बनाओगे, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना कि 2 इंटू एसपी, ये 2 इंटू एसपी क्यों करते हैं, क्योंकि एक वस्तु का ऑलवेज विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, तो दोनों का विक्रय मूल्य लिखना होता है, इसलिए 2 इंटू एसपी, बटे में क्या होता है 100 बटे आर का होल स्क्वायर माइनस 1। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि सेम क्वेश्चन होता कि 99 रुपया में एक वस्तु को बेचता है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% का हानि हो, तो कितने रुपये का हानि होगा, तो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं यहां पर कैसे कि 2 गुने एसपी बटे 100 बटे आर, आर का वैल्यू कितना है 10%, यानी कितना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, यानी आप हल करोगे 2 गुने 99 और 100 में एक चले जाएगा 99, 99 99 कट जाएगा, यानी कितना 2 रुपए की क्या होगी हानि होगी। तो आपका यही पूछेगा कि क्या पूछेगा कि आपका यहां पर पूछ देगा कि लॉस इन रुपीज, लॉस इन रुपीज कितना का हो जाएगा, तो लॉस इन रुपीज जो हो जाएगा वो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एसपी बटे 100 बटे आर का होल स्क्वायर माइनस 1। आप ऐसे शॉर्ट में निकाल सकते हो, बाकी प्रोसेस से भी बना ही सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 1% का हानि। और चार्ट याद रखने का फायदा क्या होगा कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे और अगर आप याद रखोगे तो आगे का प्रश्न बनाने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे कि अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक पर 15% का लाभ हो, दूसरे पर 15% का हानि हो, पूछेगा पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो इजिली आप बना सकते हो 15 को, यानी कितना 1 को 2 से गुना करोगे तो 2.25 का क्या होगा हानि, और जानबूझकर ध्यान देना ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है, 2 घड़ी प्रत्येक 300 में बेचा जाए, एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% का हानि, तो क्या होगा 5 गुने 5 25 बटे 100, यानी 0.25 की क्या होगी हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत आसान बहुत इजी, कि साइकिल के प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचने पर, मतलब एक को 1200 रुपए में बेचा जाता है, जिसमें एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% का हानि, तो सीधे क्या होगा आर स्क्वायर बाय 100, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 बटे 100 यानी 6.25 की क्या होगी लॉस होगी। तो बहुत सिंपल बहुत आसान है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं, सिंपल है, मुझे उम्मीद है बन जाएगा। कि किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, बाद में इसे पुनः 30% हानि पर बेचा गया, पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या हुआ, तो एक बार लाभ है एक बार हानि है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, यानी आर स्क्वायर बाय 100% का लॉस होगा। तो 30 का स्क्वायर 900 बटे 9, यानी 9% की क्या होगी हानि ही होगी। तो इसी तरह से हम इन प्रश्नों को बना भी सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। चलो अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, बताओ क्या होगा। 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हो गई, बताओ तो क्या बोलोगे। सर अब तो आपने इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, और अगर आपको ऐसा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसका आंसर कितना होगा 4%। और क्वेश्चन में कह दिया है कमी हुई, मतलब 4% की कमी ही हुई। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन, इसका जवाब आप दोगे और मुझे उम्मीद है अब आपसे बन भी जाएगा। 40% की वृद्धि हुई, 40% की कमी हुई, यानी कितना, तो 4 गुने 4 16% की क्या होगी कमी ही होगी।
तो लास्ट प्रश्न जो होगा इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे तो पक्का इसका सही जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।